बड़ी खबर का रुख करेंगे आशुतोष, रोकेंगे आपको यहाँ पर। बड़ी जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की ये, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और छात्रों की मांग को यहाँ पर मान लिया गया। ये बड़ी जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त देश के लिए और कॉकरोच जनता पार्टी के समेत तमाम छात्रों के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि लगातार पेपर लीक के मुद्दे को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालात लगातार गंभीर होते जा रहे थे और सरकार के लिए ये एक चुनौती बनती जा रही थी और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देश के लिए, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। एजुकेशन मिनिस्टर के पद से उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। बता दें कि बातचीत के लिए जाना था और सीजेपी के बीच में और साथ ही सरकार के बीच में 4 बजे के करीब में बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त देश के लिए, ये सबसे बड़ी खबर है। एजुकेशन मिनिस्टर की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। बता दें कि अभी बातचीत होनी थी, लेकिन उस बातचीत से पहले ही ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग चल रही थी और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। तो कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इस पूरे अभियान को शुरू किया गया था और शुरू से लेकर अंत तक जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे छात्र डटे पड़े थे और अंततः धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं का मैं सम्मान करता हूं और धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है भेज दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान की ओर से दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया और ऐसे में उन्होंने अपना जो इस्तीफा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पूरे देश के लिए, ये बड़ी जानकारी है। सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा ये पूरी परिस्थिति जो बनी। उसके बाद से अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से अपनी पद से इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा देते हुए बता दें कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये कहा गया कि जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, उनकी आकांक्षाओं का सम्मान करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने ये स्टेटमेंट जारी करते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। बता दें कि उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया। और इसी के साथ ही हमारी संवाददाता कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, ये बहुत बड़ी खबर और देश के लिए पूरी बड़ी खबर है कि अंततः धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। देखिए, बिल्कुल जिस जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन, छात्रों का आंदोलन है, देश भर में फैल गया और यही बात नहीं है, आंदोलन के साथ साथ जिस तरीके से अराजकता फैल रही थी लगातार, हालांकि सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के लिए बुलाया गया पहले सीजेपी को, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी बातचीत हुई। अगर बात करें जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, उन्होंने सीजेपी के जो डेलीगेशन था उनसे बातचीत के बावजूद उसके बाद अड़ी हुई थी, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या छात्र आंदोलन में जो सीजेपी थी वो अड़ी हुई थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। तो आज भी 4 बजे बातचीत, पहले 3:30 बजे बातचीत होनी थी सरकार और जो सीजेपी के बीच है, लेकिन फिर 4 बजे चल गई। लेकिन इसी बीच अभी खबर आई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि लगातार उसकी मांग चल रही थी और साथ में उन्होंने ये कहा है कि ये लिखा है कि 3 मई 2026 को जो नीट यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई थी उसको सरकार ने तुरंत संज्ञान में लिया। एक बार फिर इस बात को दोहराया है और सीबीआई को जांच सौंपी और अगले वर्ष भी परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया। तो बिल्कुल कोमल, और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की ओर से ये बात कही गई कि स्टूडेंट्स की आकांक्षाओं का सम्मान वो करते हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि क्या वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया? क्योंकि बहुत थोड़ी ही देर में जो बातचीत है वो होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी। ये बात अभी भी जंतर मंतर पे कुछ देर पहले जो है हंगामा हुआ, आंसू गैस
पथराव हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसको देखते हुए ये लिखा है धर्मेंद्र प्रधान ने, उन्होंने साफ लिखा है कि पिछले 10 दिन से जो घटनाक्रम हो उसको देख के उनका मन बहुत दुखी है और इसीलिए इसको देखते हुए जंतर मंतर पर जो स्थिति बनी है, देश की जो स्थिति बनी है, इसका फायदा कहीं ना कहीं राष्ट्र उठा ले, देश में और उन्होंने फैसला लिया है। तो खास बात यह है कि जिस धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है वो इस जिम्मेदारी और इसका इस्तीफा जो है वो इस्तीफा दे। कल उनसे 2 मांगे जो है वो मांगी थी सरकार द्वारा, लेकिन एक मांग नहीं मांगी गई, ऊपर बातचीत थी, उसके बाद ये जो है इस्तीफा जी। बिल्कुल कोमल, अब ऐसे में आगे की स्थिति क्या नजर आ रही है, क्योंकि बातचीत थोड़ी देर में होने वाली थी लेकिन अब ऐसे में इस्तीफा दे दिया गया है, प्रधानमंत्री को उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया है, तो आगे की स्थिति किस प्रकार से नजर आ रही है? क्या बातचीत होगी अभी भी? देखिए, अभी तक की बातचीत की मुझे लगता है कि बातचीत होने के बाद सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे जो है ये जो देंगे, क्योंकि कल बीजेपी ने ये भी कहा कि हमें लिखित में चाहिए, तो एक बार मुझे लगता है कि ये मुलाकात शायद हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो 4 बजे मुलाकात होनी थी उसके लिए मना नहीं किया गया, लेकिन वहीं पर एक मानसून सत्र जो है लगातार तो की वजह से और कैबिनेट की अभी जो बैठक हुई है उसमें कैबिनेट की बैठक में सरकार उसके लिए मसौदा लेके आई है, वो सदन पटल में रखा जाना है। तो जब तक यह सूचना होता है या जब तक ऐसी बनती रहती, मानसून तो नहीं जल पाता और ये बात की जा रही थी कि सोमवार को इसे पटल पर रखा जा सकता है। तो ऐसे में ये काम नहीं हो पाता, तो एक तरह से हमें अगर आगे काम करना था सरकार को तो जरूरी था कि आंदोलन का जिस तरीके का हंगामा प्रदर्शन हो रहा है इस पर किसी भी तरह रोक लगाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से कोमल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है, तो कहीं अब ये पूरा मामला जो है उड़ीसा की राजनीति की तरफ जाता हुआ तो नहीं नजर आ रहा? देखिए, धर्मेंद्र उड़ीसा की राजनीति तो नहीं कह सकते, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जो उन्होंने जगन्नाथ के आशीर्वाद से उड़ीसा की जनता देश के समर्पित होगा, क्योंकि और उड़ीसा की अगर बात करें तो वहाँ के लिए अगर पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए, पार्टी का नेतृत्व करते हुए। और बने रहिए कोमल हमारे साथ में। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बड़ी जानकारी इस वक्त पूरे देश के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंपा है। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करते हैं और धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है और ऐसे में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से अंततः अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जिस प्रकार से पूरे देश में बीते 1 महीने से माहौल गरमाया हुआ था, ऐसे बाद से पीएम मोदी को अपना इस्तीफा जो है धर्मेंद्र प्रधान ने सौंप दिया है। शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करता हूं, तो धर्मेंद्र प्रधान की ओर से। और ये इस्तीफे की एक कॉपी जो है हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान, तो धर्मेंद्र प्रधान की ओर से इस्तीफा दिया गया है। आप देख सकते हैं इस्तीफे की जो कॉपी है वो भी हम आपको आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। युवाओं की आकांक्षा का सम्मान करता हूं, धर्मेंद्र प्रधान की ओर से कहा गया। पेपर लीक मामले में ये सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है। पेपर लीक मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है।
तो नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां बस महज थोड़ी ही देर के बाद से सरकार और सीजेपी के प्रवक्ताओं के बीच में बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी खबर पूरे देश के लिए सामने आती है कि पेपर लीक मामले को लेकर जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सीधे प्रधानमंत्री को भेज दिया है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ये बड़ी जानकारी और देश के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये बीते एक महीने से अलग अलग राज्यों में जो है प्रदर्शन किया जा रहा था। बीते एक महीने से बता दें कि पहले जंतर मंतर से ये पूरा जो पेपर लीक का मामला है वो उठा था, उसके बाद से अब ये बड़ी जानकारी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। और हमारी सहयोगी कोमल जुड़ी हुई है इस पूरे मामले पर। कोमल, जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया है, जिन हालातों में इस्तीफा दिया गया है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और टर्निंग पॉइंट क्या साबित रहा होगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके इस्तीफे की मांग चल रही थी, तो उसको लेकर के लगातार जो है ये सरकार पे एक प्रेशर लगातार बना हुआ था, चाहे विपक्ष के द्वारा, चाहे सीजेपी जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था उसके द्वारा लगातार ये प्रेशर सरकार से बना हुआ था। और जाहिर सी बात है, इससे देश में सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में जगह जगह से अलग अलग खबरें ऐसी आ रही थी जो बहुत डिस्टर्ब करने खबरें थी। इसी के साथ जो है मानसून सत्र भी लगातार नहीं चल पा रहा था। ये घमासान जिस तरीके का चल रहा था, उसके बाद जो है वो ये सवाल उठ रहा था कि अब सरकार आगे क्या करे, क्योंकि लगातार सरकार और सीजेपी के बीच में भी लगातार बातचीत हो रही थी। लेकिन बात एक अगर अच्छी थी तो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं दिखाई दे रही थी। लेकिन आखिरकार आज जब जो 4 बजे का ये दोनों के सरकार और सीजेपी के बीच में जब मीटिंग होनी थी, उसके बाद अचानक से ये खबर आती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इस्तीफा देते हुए ये बताया कि जिस तरीके से देश के हालात हो रहे थे इन दिनों और छात्रों को भटकाया जा सकता था या राष्ट्र विरोधी ताकतें जो है इसका फायदा उठा सकती थी, इससे देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जो अभी तक सरकार पर प्रेशर लगातार पड़ रहा था और विपक्ष उस मुद्दे का लगातार फायदा जिस तरीके से उठा रहा था, तो विपक्ष के हाथ में वो मुद्दा था उस वक्त और सरकार को कहीं से सूझ नहीं रहा था कि किस तरीके से इस मुद्दे को हटा करके सदन चलाया जाए। ऐसे में बहुत जरूरी आज जब ये लग रहा था कि आर पार हो सकती है बातचीत, उसमें अचानक ऐसी खबर आना, अब लगता है कि सरकार को लगा कि ये भी सॉल्यूशन है। और इसके बाद हालांकि कैबिनेट में भी जिस तरीके से इसे लेकर कड़े नियम कानून बनाने की बात, मसौदा तैयार किया गया। मानसून सत्र में अब जो चल नहीं रहा था, सोमवार को वो रखा जाना था पटल पे, उसे लेकर के अगर ये हंगामा रहता तो मानसून सत्र वैसे भी नहीं चलता। इसलिए सरकार ने मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया और आखिरकार उनके इस्तीफे की खबर आई। बिल्कुल कोमल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी, लगातार भीड़ जो है उग्र का रूप लेने लग गई थी और लगातार विपक्ष जो है वो ये कह रहा था कि जब तक इस्तीफा हो नहीं जाता तब तक हम चर्चा करने को भी तैयार नहीं। अब ऐसे में इस फैसले को आप कितना बड़ा बदलाव राजनीति के तौर पर देखती है? देखिए, राजनीति के तौर पर अगर आप माने, अगर मुझे लगता है कि सरकार थोड़ा सा और जल्दी ये फैसला लेती कि इस मामले में क्या करना है, तो सरकार के फेवर में जो है वो ज्यादा जाता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए भी कहा जाता है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि सरकार जब इसे लेकर के कड़े कानून ला रही है और सरकार जो है ये कह रही है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो है वो इस तरीके का कानून लाने की तैयारी कर रही है। और जैसे एनटीए में कार्रवाई की गई, लगातार कई ऑफिसर्स को हटाया गया, तो सरकार इस पे लगातार कार्रवाई की है सरकार ने। तो मुझे लगता है कि कुछ वक्त तक इसका असर जरूर रह सकता है। और यहीं पर हमारे साथ में हमारे ग्रुप एडिटर जुड़ चुके हैं, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से ये बड़ा फैसला जो देश के सामने आया और धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए अंजलि,
पूरे देश की अगर बात की जाए तो चाहे पटना हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और ख़ासकर दिल्ली का जंतर मंतर, और पिछले दिनों जिस तरह से सियासी पारा पूरे देश का चढ़ा हुआ था, कई जगहों पर इस तरह के हालात रहे। खासकर पटना, इसमें दिल्ली के बाद अगर कहीं सबसे ज़्यादा स्थिति खराब हुई तो पटना में। आज भी हम देख रहे तस्वीरों में पटना में काफ़ी स्थिति खराब थी, और लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। चाहे सोनम वांगचुक का हो, उन्होंने जिस तरह से अनशन तोड़ा, और उन्होंने तो मांग नहीं करी थी, लेकिन जो अलग अलग तरीके से जो विरोधी पक्ष थे उनकी तरफ से यही बात की जा रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का नीट मामले में इस्तीफा हो। इस्तीफा लिखने के पहले जो अंजलि, जो तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, खासकर जो उनका पत्र है काफ़ी मार्मिक है, और उस पत्र के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय HRD मिनिस्टर थे, उन्होंने जो बातें कही, अभी हालांकि इस्तीफा स्वीकार करने का होने की प्रक्रिया होती रहेगी। मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरे सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, जो इस्तीफे की पहला पैराग्राफ है, उन्होंने सीधे तौर पर लिखा कि मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ, किंतु 3 मई 2026 को नीट UG की परीक्षा में सामने आई अनियमितताएं पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच CBI को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित हुई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों को परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया है। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साथ ही छात्रों को, अभिभावकों और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2024 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति में कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफियों के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट UG के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। अंजलि, इसमें सीधे तौर पर कहा है, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षा, ये जो बात है दर्शकों को बताना चाहूँगा, धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपने पत्र में लिखा है वो बात है, और अपेक्षाओं पर गहरा सम्मान करता हूं। वे केवल भारत का भविष्य नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार हैं। पिछले 10 दिनों से घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो पत्र है धर्मेंद्र प्रधान का पत्र है, उन्होंने इस्तीफे के लिए जो लिखा है, देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, वह देश का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई से में लगाएं, कैरियर बनाने में फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगी, मंत्रालय से के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन्हीं व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। और फिर उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी को याद किया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश की युवाओं को आकांक्षाओं पर पूर्ति के लिए संभव रूप से स्वयं समर्पित रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान। अंजलि, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे में सारी बातें लिखी गई है और साथ में यह वर्णन भी किया है, यह उल्लेख किया है कि जो पिछले साल जब से नीट का पेपर लीक होने की बात आई थी, उसके बाद से जो कार्रवाई की गई है, सरकार ने न्यायोचित कदम उठाया है, यह भी कहा है। साथ में ऐसा नहीं कहा कि अगर नीट का पेपर लीक हुआ, स्वीकार भी किया, साथ में यह भी किया कि सरकार की तरफ से जो कदम उठाया है यह भी है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि
काफी भावनात्मक पत्र लिखा है और युवाओं को लेकर बात कही है। और एक सबसे प्रमुख बात जो उनके अंतिम कॉलम के एक कॉलम पहले लिखी गई है, देश विरोधी ताकतें इसमें इन्वॉल्व ना हो, देश विरोधी ताकतों के हाथ में हमारे युवा ना खेलें। इस तरह की जो बात की गई है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बात इसको कहा जा सकता है कि अगर देश विरोधी ताकतें, यानी इसका बात, यह बात सत्य है कि जो आंदोलन चल रहे हैं तो इस तरह की स्थिति में कहीं ना कहीं इस तरह की बात है। एक बात और है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब जो जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश में आंदोलन एक बड़ा उग्र रूप ले चुका था, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा था, कहीं ना कहीं उसकी हवा निकलते हुए दिख रही है। अब देखना होगा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, उनका क्या कदम होता है। हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी लगातार पिछले 8 दिनों से मैं देख रहा था कि काफ़ी फील्ड में दिल्ली में वर्किंग कर रहे थे। आदित्य, ये जो इस्तीफा हुआ है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और देखिए, ये जो इस्तीफा हुआ है इसमें इस तरह की संभावनाएं कल रात से बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि शायद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे, और लास्टली वो हो गया। जिसका आपने जिक्र किया कि राष्ट्र विरोधी ताकतें, उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि 2500 से अधिक पुलिस ने वेरीफाई किए हैं, उन लोगों के नंबरों को ट्रेस किया है जो जंतर मंतर पर उपद्रव कर रहे थे, जिन्होंने पूरे माहौल को, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, उसको उग्र कर दिया और उसको अराजकता में बदल दिया, जिसमें 120 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इससे इतना तो साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है वो इसलिए भी हुआ है, 15 अगस्त सर पर है, दिल्ली देश की राजधानी है, और ऐसे में यहाँ पर अगर एक भी कुछ घटना होती है तो पूरे देश में मैसेज आएगा, इंटरनेशनल मैसेज आता है। आदित्य, कहीं ना कहीं इस नीट के एग्जाम को लेकर कहीं कुछ लोगों ने अपनी रोटी सेकना नहीं शुरू कर दिया? आपको नहीं लगता है सियासत शुरू करी और देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो गई? जिस तरह की पुलिस कमिश्नर दिल्ली की तरफ से एक अभी बयान आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें बड़ी संख्या में पाकिस्तान से सोशल मीडिया के जो ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के साइट लोगों ने अकाउंट खोले, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच के लिए परमिशन दी हुई है, तो इससे तो इतना साफ हो गया है कि इसमें राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं वो एक्टिव हो गई थी, और इस धरना प्रदर्शन की आड़ में वो कुछ और अंजाम करना चाहती थी। उनका मंसूबे कुछ और हैं, उनके मंसूबे सफल ना हो, इसलिए सरकार ने अपने पूरे रवैये में, जो पहले दिन जो सख्ती थी 20 तारीख के प्रदर्शन में, उसमें काफ़ी नरमी बरती, और नरमी बरतते हुए सबसे पहले प्राथमिकता पर सोनम वांगचुक का इस्तीफा कराया, सोनम वांगचुक से अनशन वापस कराया, और लास्टली आज 31वें दिन अनशन, इस पूरे आंदोलन के उग्र होने के बाद से आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी करा दिया। बिल्कुल, अपने आप में पूरे देश के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर लगातार विपक्ष और आंदोलनकारी बात कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है। उस इस्तीफे में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसके बाद से केंद्र सरकार की तरफ से, HRD मिनिस्ट्री की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, और आने वाले समय में स्पष्ट करना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि नीट के एग्ज़ाम और भी अच्छी तरह से पारदर्शी हो, इसके लिए जो कार्रवाई की गई है धर्मेंद्र प्रधान ने उसको भी लिखा है, और भी आम बच्चों के लिए सीधे तौर पर संदेश दिया है कि वो विदेशी ताकतों के हाथ में ना खेले। तो अपने आप में इस्तीफा तो जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही बना हुआ था कि इस पूरे मुद्दे के दौरान में कोई राजनीतिक रोटी ना सेके, कोई एंटी नेशनल जो तत्व है वो फायदा ना उठा ले। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, और इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, रुद्र प्रताप सिंह सर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है, इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अंततः उन्होंने कह दिया कि जो छात्रों के हित में है वो फैसला लिया गया है। देखिए अंजलि जी, बहुत अच्छा फैसला इसलिए है कि देश में एक इस तरह का माहौल बन रहा था कि एक तो देखिए सरकार के खिलाफ इस तरह की बात बन रही थी कि सरकार जनता की बात नहीं सुन रही। अगर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और अगर वहां मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो सरकार उस पर पहल ही नहीं कर रही, बात ही नहीं कर रही है, तो एक गलत मैसेज जा रहा था। और धीरे धीरे आपने देखा होगा कि पूरे देश में इसको लेकर के बड़ी निगेटिव चर्चा थी। तो एक इसलिए सकारात्मक है कि सरकार के तौर पे कुछ करते हुए आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए इससे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंत्री जो दूसरे बनेंगे वो भी बीजेपी से बनेंगे। लेकिन अगर किसी की छवि पर डेंट लग रहा है या उसके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए एक इसलिए सकारात्मक है कि सरकार के तौर पे कुछ करते हुए आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी है
कि आप एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे कुछ सरकार को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मंत्री जो दूसरे बनेंगे वो भी बीजेपी से बनेंगे। लेकिन अगर किसी की छवि पर डेंट लग रहा है या उसके खिलाफ इतना बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें देरी करनी चाहिए थी। जो देरी हुई, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, सही है, दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन ये होना जरूरी था, क्योंकि ये अगर ये नहीं होता तो ये चीज धीरे धीरे और बड़ी होती। क्योंकि अब जो पूरा अगर इस आंदोलन को आप देखेंगे तो उसकी यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें। अब वो इस्तीफा हो गया है, तो अब इसमें ये चीज होगी कि क्या आंदोलन खत्म हो रहा है, या आंदोलन खत्म होने के बाद उसका क्या आधार होता है, क्या आधार नहीं होता है, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से ये उचित कदम है। सर, यहाँ पे एक सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप राजनीति की समझ रखते हैं, कितना चौंकाने वाला ये फैसला है? क्योंकि जिस तरीके से हम सोनम वांगचुक के अनशन तोड़वाने की बात कह ले, या फिर हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से लगातार 2 वीडियो जाहिर किए गए, उसमें भी नहीं कहा गया ऐसा कुछ कि दिया जा सकता है इस्तीफा। इसकी वजह ये है सिर्फ क्योंकि ये लंबे समय से चीज चल रही है, और मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार को इसको और आगे खींचने में ज्यादा इंटरेस्ट था। कारण क्या है कि इतने लंबे समय से सारी चीजों का वायदों के बाद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस ऐसा नहीं था, इसलिए ये सबसे बेस्ट विकल्प था। सर, आपको यहाँ पर हम रोक रहे हैं, हमारे ग्रुप एडिटर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुदेश तिवारी जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए अंजलि, दर्शक जो देश की जनता है, दर्शक हैं, सबसे प्रमुख बात यह है कि सरकार को यह रुख समझ में आ चुका था कि 20 दिन से लगातार जिस तरह का आंदोलन चल रहा था, सोनम वांगचुक हो या फिर सीजेपी हो या फिर और भी विपक्षी पार्टियां हो, तो लग गया था मुझे यहाँ पर वो कहावत चरितार्थ होते सरकार को दिख गई थी, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत फिर क्या पछताने। कहीं ना कहीं सरकार डैमेज हो रही थी, लोगों में संदेश जा रहा था, क्योंकि लोगों के बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था। एग्ज़ाम देने वालों की बात करें तो लगभग लाखों की संख्या में, लगभग 7 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। और तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं घर घर में, किचन में, ड्राइंग रूम में लोगों को ये जो पूरा मुद्दा था नीट वाला, लोगों को कनेक्ट कर रहा था। तो सरकार ने इसकी गंभीरता को समझा, सरकार संवेदनशील हुई और सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, तो अपने आप में बहुत सोच समझकर और ज़्यादा खींचना नहीं चाह रहे थे, इसके चलते इस तरह का इस्तीफा दिया। और सबसे प्रमुख बात अंजलि देखिएगा कि उसमें लास्ट में उन्होंने जय जगन्नाथ लिखा है जी। उसके कई सियासी मायने हो सकते हैं, और खासकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में काफ़ी भावुकतापूर्ण जो कंटेंट है वो लिखा गया है। चाहे युवाओं की बात करें, साथ में उन्होंने सूचना के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, यह सीधे तौर पर लिखा कि इसमें जो देश विरोधी ताकतें हैं वो एक्टिव हो गई थी। सरकार के जो, जैसा कि अभी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ हैं, इन्होंने कहा कि एनआईए की एंट्री हो चुकी है, तो आने वाले समय में इस आंदोलन का कहीं ना कहीं ये तो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आने वाले समय में आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे खुलासे होने हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसियां करेंगी। आदित्य से बात करते हैं। आदित्य, क्या देखते हैं इसको आप? देखिए, ये इस्तीफा जो हुआ है, इसमें एक चीज़ तो साफ हुई है कि मोदी कैबिनेट में, मोदी के सरकार में पहली बार एक कोई बड़ा निर्णय ऐसा हुआ है जिसमें एक बड़ी अव्यवस्था को रोकने का काम किया गया है। वरना मोदी सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि वो वहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, ये खुद राजनाथ सिंह ने कहा हुआ था। तो एक तरह से देश हित में, आम जनता की भावनाओं को समझते हुए, और जिस तरह से उसका मिसयूज ना हो जाए, एक बड़ी बात यह है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल कूद पड़े थे इसमें। वही कांग्रेस जो पहले सीजेपी का विरोध कर रही थी, वो भी, उसने भी 20 तारीख के बाद कदम आगे बढ़ा ली और इसमें शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी, सपा, समाजवादी, सभी विपक्षी दल जो मोदी के विरोध में हैं, वो सब शामिल हो गए। तो उनके मंसूबों को पूरा ना होने पाए, इसको लेकर के भी ये एक कूटनीतिक अच्छा कदम है। आदित्य सही कह रहे थे, यहाँ पर श्रेय की राजनीति शुरू हो चुकी थी। जैसा कि पहले जब सोनम वांगचुक बैठे थे, उस वक्त अगर बात की जाए तो उस वक्त किसी तरह का इस तरह का प्रभाव नहीं देखा गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद से जब दिल्ली पुलिस ने लगा सख्ती की थी, उसके बाद से जो घटनाक्रम चला, सबसे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री हाउस के बाहर आवास के बाहर जाते हैं, वहाँ पर जो आंदोलन होता है, उसके बाद उसमें अखिलेश यादव पहुँचते हैं, उसी रात को उद्धव ठाकरे पहुँच जाते हैं, आम आदमी पार्टी एक्टिव हो जाती है, कुछ फिल्म में अभिनेता आ जाते हैं, कुछ सोशल वर्कर आ जाते हैं। और अति तो तब हो गई थी जब कुछ पुलिस विभाग के जो सामान्य आरक्षक या सब इंस्पेक्टर, ऐसे लोगों ने भी सोशल मीडिया पे, हाँ एक बात और भी देखने को मिली अंजलि, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दुरुपयोग भी इस आंदोलन का सोशल मीडिया के माध्यम से, एआई के माध्यम से काफ़ी किया गया।
दिल्ली पुलिस लगातार उसका बचाव करती रही। पिछले दिनों एक लड़की है, उसका फोटो चलाया गया कि उसकी मौत हो गई। तो कई तरह की जो फेक न्यूज और तो इसमें निश्चित तौर पर यह बात साफ साफ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी दिल्ली पुलिस की ओर से दिया गया कि किस तरीके से डीप फेक कंटेंट बनाए गए हैं, उसके बाद से किस तरीके से ये पूरा जो फेक न्यूज है वो पूरे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे फैलाया गया। दिल्ली पुलिस ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दिल्ली पुलिस ने आज भी साफ साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की स्थितियां हैं और खासकर जो अभी इसी दौर में सब रोटी सेकने की अगर बात की जाए, सियासत करने की बात की जाए, तो वामपंथी संगठन भी एक्टिव हो गए। आज का जो बिहार का आंदोलन था, वामपंथी पार्टियां हैं, उनकी जो छात्र यूनिट है उनकी तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से उधम मचाया गया पुलिस के और आम लोगों के साथ में, छात्रों के साथ में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस मौके की तलाश अगर बात की जाए तो चाहे पार्टियां हों, चाहे अलग अलग से सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हों और देश विरोधी ताकतें हों, सब एक्टिव हो गई थी। और सरकार का जो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, उनकी तरफ से उनको जानकारी लग चुकी थी कि इस आंदोलन के माध्यम से कई और लोग एक्टिव हो गए हैं। यदि इस्तीफे की मांग की गई थी, इस्तीफे को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की ये खूबी भी है, लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि अगर विपक्ष या कोई अगर देश में ऐसा माहौल होता है उसका सम्मान किया जाता है। और इस इस्तीफे को लेकर भी विपक्षी और आंदोलनकारियों के मुंह पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आदित्य, आपने जब उस दिन कवरेज कर रहे थे, हमने देखा कांग्रेस को कवर कर रहे थे, एग्रेसिवनेस राहुल गांधी के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और भी कई सामान्य मुद्दों पे तो दिखाई नहीं देते। देखिए, वही बात जो आपने कही कि मौका भुनाने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल लग गए थे। कांग्रेस में उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने जा रही थी और होड़ सी मची हुई थी। एक तरफ संजय सिंह सोनम वांगचुक से मिलने जाते हैं वेदांता अस्पताल में, वो नहीं मिलते, बात अलग है, तो वो विपक्षी नेताओं को लेते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के कुछ कम्युनिस्ट इस तरह से लेकर पहुँचते हैं। एक तरफ राहुल गांधी पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुँचते हैं, गांधी स्मृति पहुँचते हैं, वहाँ पर वो दिखाते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा विपक्षी नेता हैं। तो ये कंपटीशन था, कंफ्यूजन था आपस में, विपक्षी एक नहीं थे। और बता दें एक बड़ा रहस्य, सोनम वांगचुक का जो अनशन टूटा है, उस अनशन को तोड़वाने वाला कांग्रेस का ही एक सांसद है। उसने पीछे से पूरा एक रोल प्ले किया है, उसने उसमें सरकार के साथ में जो टाई अप कराया है। इसके लिए कांग्रेस को देखना चाहिए कि अभी भी उनका घर टूट रहा है। आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं क्योंकि अभी ये दौर चल रहा है देश में कि कांग्रेस भाजपा में कोई ज्यादा दूरियां नहीं बची। मैं नाम भी ले सकता हूं उन सांसद का, राज्यसभा सांसद हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, आप बेहतर से उनको जानते हैं। उन्होंने पूरा रोल प्ले किया है, तब जाकर के सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ था। चलिए, कम से कम इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। और जो ये भी बड़ा खुलासा किया है सर आदित्य जी ने, ये बहुत बड़ा खुलासा किया है भारत एक्सप्रेस पर। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर कुछ भी हो, अगर मध्य प्रदेश से आने वाले कांग्रेस के सांसद हैं, हालांकि अभी की जो सियासत है, मैं पिछले 2019 से देख रहा हूं, कांग्रेस के विधायक भाजपा में आ जाते हैं, कांग्रेस के सांसद भाजपा में आ जाते हैं, कांग्रेस का सांसद का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में नामांकन नहीं भरता। तो अब ये छोटी बात हो गई है सियासत में वर्तमान में, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए, अगर अनशन खत्म कराया है तो देश के लिए अच्छा है, शांति का वातावरण है, देश के वैज्ञानिक रहे हैं। तो कांग्रेस ये चाहती थी कि अनशन समाप्त ना हो, और उसके बाद उन राज्यसभा सांसद ने अनशन समाप्त कराया। ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। रोटियां सेकने का मौका यहां पर सरकार ने नहीं दिया है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर। तो जिस तरीके से रुद्र प्रताप सर का यहां पे हम रुक करेंगे। सर, आपने देखा कि किस प्रकार से भारत एक्सप्रेस पे एक बड़ा खुलासा भी यहां पर किया गया, और दूसरी चीज ये कि श्रेय की राजनीति यहां पर ना खेल ली जाए, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इस्तीफा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसकी टाइमिंग बहुत सही है। कारण क्या है कि संसद का सत्र चल रहा है, अंदर भी हंगामा हो रहा है, बाहर भी हंगामा हो रहा है। और देखिए, अगर आप वैसे देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के निशाने पे बहुत पहले से थे। यूजीसी को अगर आप ले लेंगे तो यूजीसी के आंदोलन में भी निशाने पे धर्मेंद्र प्रधान ही थे, आज भी धर्मेंद्र प्रधान है। तो अगर एक व्यक्ति की वजह से सरकार चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें लंबा समय लेना चाहिए था। वो अलग बात है कि चलिए जो भी समय लिया गया। और ये अच्छी बात है कि सरकार इस्तीफा ले, इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये एक सही समय पर लिया गया सही डिसीजन आप कह सकते हैं। कारण क्या है कि
पूरा आंदोलन का जो बेस था उनके इस्तीफे पर ही रुका था। अगर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो अब अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो उसके लेकर के लोगों के मन में एक नेगेटिविटी आएगी कि जब इस्तीफा हो गया तो क्यों करना, क्योंकि इसी को लेकर के लोगों के मन में एक पॉजिटिव थॉट थी कि अगर ऐसी बात हो रही है तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि वो एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकती है। तो ये चीज इसमें एरोगेंसी दिख रही थी सरकार की, और इसमें लोगों को मौका मिल रहा था कि नहीं, जैसे बहुत सारे मुद्दों पर कहा जाता है कि सरकार लोगों की बात नहीं सुनती है, जनता की बात उन तक नहीं पहुंचती है, प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बहुत सारे मुद्दे इसी से जोड़ लिए गए थे। तो ये एरोगेंसी जो दिख रही थी वो लोगों को मन में घर कर रही थी, लोगों के यहाँ चर्चाएं होने लगी कि आखिर क्या मजबूरी है धर्मेंद्र प्रधान के अंदर, क्योंकि मैंने क्या कहा, यूजीसी को लेकर के पहले से उनका विरोध है। तो एक समुदाय जो पहले से उनका विरोध कर रहा है, वहां पर भी उनको बल मिल रहा था। ये पूरा आंदोलन उन्हीं के इस्तीफे पर था, इस पे भी बल मिल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन बहुत बेहतर डिसीजन है। कारण क्या है कि इससे अब चीजें दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। सरकार और जो काम करने वाली है, जो इस संसद के सत्र में 2-3 महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं जिसको देश इंतजार कर रहा था, लेकिन ये पूरे इस कवायद में आपने देखा होगा कि एक हफ्ता पूरा मिस कर गया। लेकिन पूरी तरीके से जो संसद की कार्रवाई थी वो कहीं ना कहीं इसके भेद चढ़ रही थी। अब ऐसे में सर ये देखा जाएगा कि सोमवार से जो कार्रवाई फिर से शुरू होगी, अब उसमें जो बिल पेश किए जाएंगे तो क्या जो विपक्ष है वो उसी पे हंगामा करेगी, क्योंकि लगातार कार्रवाई जो है इसकी भेद चढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो अब श्रेय की राजनीति तो खत्म हो गई। नहीं, मैंने क्या कहा कि विपक्ष के बाद तो देखिए राजनीतिक एजेंडा ही नहीं है। मैंने क्या कहा कि उनके पास पहले भी कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो इस्तीफे की मांग उनकी थी नहीं। जो आंदोलन हो रहा था वो मांग थी इस्तीफे की, और इस्तीफा हो गया। आप उसमें तो वही कहते हैं ना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह वो कूद रहे थे। भाई पहले भी आपके पास नहीं था, अब भी नहीं। अब जब सत्र शुरू होगा सोमवार से, तो आपके पास या तो नए एजेंडे के साथ आप आइए सरकार को घेरने के लिए, और ये इन बिटवीन इन्होंने सारा एजेंडा शिफ्ट कर दिया था इसी की तरफ। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस सेशन के लिए तो उनकी एक तरह से राजनीतिक हार पहले ही हो गई, क्योंकि उनके पास अपने एजेंडे इस सेशन के लिए अब नहीं बचते हैं। तो अगर अब हंगामा होता है तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा कि जब इस्तीफा हो गया, सरकार ने आंदोलनकारियों की बात मान ली, आपकी भी मांग वही थी, तो अब इसके बाद बचता क्या है। तो अब जो नए सोमवार से हमको लग रहा है कि विपक्ष को एक सकारात्मक रूप के साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर वो सकारात्मक रूप से नहीं आते हैं तो उनकी एक नेगेटिव इमेज बनेगी कि आप जानबूझकर हर चीज का विरोध करते हैं। क्योंकि आपने विरोध किया, सरकार आपकी बात मान ली, उन्होंने मंत्री को हटा दिया, अब बात ये मुद्दा खत्म होकर के आगे आप बढ़िए, कब तक आप एक ही जगह टिके रहेंगे। तो ये अब एक दबाव बन जाएगा जब सत्र के दिन शुरू होने वाले हैं। एक सवाल और है सर कि जिस तरीके से इस्तीफा में जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने जय जगन्नाथ जी का जिक्र भी किया है, तो क्या इस पूरे प्रकरण को हम उड़ीसा की राजनीति से जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। वो मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब उड़ीसा में बीजेपी की जीत हुई थी तो बहुत सारी कवायदें लगाई गई थी कि मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो हो सकता है कि जो यहाँ के बाद उनको स्टेट में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि केंद्र की राजनीति में उनके इस्तीफे के बाद बड़े नेता हैं, तो उनको ऐसे खाली तो रखा नहीं जाएगा। तो हो सकता है कि अब वो केंद्र की राजनीति से अलग होकर के हो सकता है कि कुछ दिन के लिए साइडलाइन कर दिए जाएं और स्टेट की राजनीति में चले जाएं। मुख्यमंत्री के तो पद नहीं मिलने की बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं स्टेट में उनको शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं कई बार उनको बीजेपी का हनुमान भी कहा जाता है कि बहुत मजबूत पिलर है। तो उनको खाली तो नहीं रखा जाता है, तो इसलिए ये संकेत कह सकती हैं कि इनको उड़ीसा में शिफ्ट जा सकता है। ठीक है सर। कोमल हमारी संवाददाता जो है काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, अब जिस तरीके से ये फैसला ले लिया गया है, अब ऐसे में भले कहा जा रहा है कि काफी देर से ये लगा दिया गया फैसला लेने में, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और उड़ीसा की राजनीति से अब जोड़ा जा रहा है इसको? देखिए, उड़ीसा ही नहीं, इसको कह सकते हैं कि यहाँ तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है, लेकिन इसके बाद ये माना जा रहा है, देखिए कैबिनेट रिशफल होना ही था और उसके अलावा संगठन की भी नई टीम बननी थी। तो ये माना जा सकता है कि हो सकता है कि उनको संगठन में भी, क्योंकि एक बड़े नेता हैं और काफ़ी वक्त से पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए काम किया है, चाहे चुनावी मैदान की बात करें या फिर सत्ता में, हमेशा वो पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। तो पार्टी उनको संगठन में भी जो है वो भेज सकती है, क्योंकि संगठन में भी टीम अभी जो है नई बननी है, तो इसलिए ये भी हो सकता है। और दूसरी बात आप ये देखिए अगर पूरे इस आंदोलन को देखें और सरकार की इसमें भूमिका देखें
तो जब नीट पेपर लीक का मामला आया उसके बाद सरकार ने तुरंत उसको री एग्ज़ाम करवाने के लिए और बहुत टाइट इंतज़ाम किए और ऐसे इंतज़ाम किए कि वो बच्चों के एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो सही से हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो दोबारा। इसी के साथ उन्होंने कई चेंजेस भी करने की बात, उसी कई रिफॉर्म्स करने की बात भी उस वक्त कही। लेकिन जिस तरीके से जब सीजेपी का धरना प्रदर्शन आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ उसके बाद लगातार उसमें धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां आने लग गई। राजनीतिक पार्टियों के आने के बाद उसमें कई अराजक तत्व, कई ऐसे बाहर के कई ऐसे ट्विटर हैंडलर आने लग गए। तो ये सब न सिर्फ देश में शांति को खतरा था, छात्रों का भी खतरा था, क्योंकि ऐसे अराजक तत्वों या राजनीतिक पार्टियों के चलते छात्रों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता था। उन पे भी कई FIR दर्ज हो सकती थी, क्योंकि ऐसे दंगों में या ऐसी स्थितियों में पता नहीं चलता कई बारी कि कौन कसूरवार है। तो और बहुत कियोस की स्थिति हो गई थी। और कुछ देर पहले मेरे सहयोगी जो हैं आदित्य द्विवेदी, उन्होंने भी सही कहा कि 15 अगस्त की भी इस पास में आ रहे हैं, तो राजधानी में शांति बहुत अहम हो जाती है। और देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरीके की तस्वीर आ रही है, उससे पहले एक दिन पहले रात को जैनजी जो हैं उन्हीं से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टा पर एक वीडियो भी देर रात जो है वो डाला था। उसके बाद कल भी देर रात उन्होंने एक छोटा सा जो है वो वीडियो डाला। वहीं मोहन भागवत भी राजधानी में थे कल दिल्ली में, और उन्होंने भी, हालांकि कार्यक्रम कुछ और था, लेकिन बातों उन्होंने यही कहा कि हमारे जो आज के बच्चे, आज की युवा पीढ़ी है, उनसे कम्युनिकेशन हमें चाहिए। तो यही चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इंस्टा के जरिए करते दिखाई दिए। उसके बाद सरकार की लगातार जो है वो सीजेपी से बातचीत। तो यहाँ पर दो चीज़ें, और उससे आज भी शाम को 4 बजे बात होनी थी एक चीज़ पर, जो इस्तीफे भी धर्मेंद्र प्रधान की अटकी थी उसको लेकर के, लेकिन उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए, उन सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार ने पहले छात्रों को ये एश्योरेंस दिया कि हम उनके भविष्य की चिंता करते हैं, और भविष्य के लिए हम एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं कि जो भी ऐसे काम को अंजाम देगा, पेपर लीक करेगा, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होगी, कई रिफॉर्म्स किए जाएंगे। सोमवार को इसे लेकर बिल जो है पटल पर भी रखा जाना था। और वहीं राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ ना उठाए, कोई विदेशी पार्टियां इसका लाभ ना उठाए, छात्रों को कोई बरगलाए ना, इसको देखते हुए लगातार बातचीत का जो है सिलसिला शुरू किया। तो देखिए, बहुत सरकार के लिए भी अच्छी बात है, छात्रों के भविष्य के लिए भी अच्छी बात है। और मैं तो यहाँ कहना चाहूंगी कि अब छात्रों ने, अच्छा है, जंग जीत ली, मान लीजिए। और ये भी कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कि अभिभावक कई बार बच्चों के सामने झुक जाते हैं, झुकना पड़ता है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बच्चों को अब पूरा कंसंट्रेट करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, क्योंकि अब जो रिफॉर्म सरकार करने जा रही है उससे उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में जो पेपर लीक को लेकर के जो खबरें आती थी वो ऐसा नहीं होंगी, और आगे इसको लेकर के सख्त कानून बनने जा रहे हैं। जी ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ में बने रहिए। और साथ में हमारे न्यूज रूम से कई लोग जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। प्रशांत, जिस तरीके से देश के लिए ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्या फिलहाल माहौल है? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ी जीत इसको आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एक बड़ी जीत हुई है, क्योंकि 3 मांगे उन लोगों ने की थी। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उनके द्वारा की गई थी, और दूसरी मांग थी कि जिसके द्वारा हिंसा की गई है छात्रों पर, उन पर सख्त कार्रवाई हो, और प्रधानमंत्री सदन में आके देश और जनता के सामने माफी मांगे कि हाँ, छात्रों के साथ जो 20 तारीख को व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है। 3 मांगे थी, जिसमें से एक मांग को सरकार ने पूरा कर लिया, और आखिरकार 1 हफ्ते की जो एक्सरसाइज की गई है उसके बाद अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, अगर थोड़ा पूर्व में आप जाए तो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है सरकार के लिए। 12 साल में अब तक कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ है। MJ अकबर का इस्तीफा हुआ था, उसको आप एक उपवाद मान सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी इस्तीफा नहीं हुआ। जिस भी मंत्री पर आरोप लगते रहे, या तो उनका विभाग बदल दिया गया, या जब कैबिनेट रिशफल हुआ तो उनको उस कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन इस तरह से इस्तीफा जो है अब तक 12 साल में किसी भी कैबिनेट मंत्री के द्वारा नहीं दिया गया। एक बड़ा सेटबैक यहाँ पर जरूर है, और धर्मेंद्र प्रधान ने खुद ही इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा जो है उन्होंने प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। और जो इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिकरण जो है विपक्ष के द्वारा किया गया, ये भी उन्होंने अपने उस ट्वीट में इस बात का उल्लेख किया है।
और छात्रों को बधाई दी है कि आगे पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें और जो इस तरह से आपका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है उस तरह से आप इस्तेमाल ना हो। लेकिन एक बड़ी जीत इसको आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स की है। विपक्ष लगातार इस बात को उठा रहा था। 20 तारीख से सदन की शुरुआत हुई थी और पूरे जो 5 दिन सदन जो चला था, मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी, उसमें एक भी दिन सुचारू रूप से सदन नहीं चल पाया। लगातार जो 20 तारीख को छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसको लेकर लगातार मांग विपक्ष की यही थी कि सदन के अंदर इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो। लेकिन फिर बात जो है वो आ गई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक और आपको ध्यान होगा फिर वो पिक्चर हमने देखी जो अब तक कभी हमने नहीं देखा कि प्रधानमंत्री का जो आवास है उसको घेर लिया नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। और 3 घंटे तक राहुल गांधी अपने सभी नेताओं के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ प्रधानमंत्री आवास का घेराव उन्होंने किया, फिर उसने गिरफ्तारी दी। लेकिन लगातार इसी बात को वो कहते रहे कि 3 मांगों के अलावा नेगोशिएट करने को तैयार विपक्ष नहीं है। और लगातार 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परसों गांधी स्थल भी राहुल गांधी गए और यही मांगों को लेकर लगातार वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन अभी भी जो 2 मांग है वो बची है। अब इसको देखना महत्वपूर्ण होगा कि विपक्ष का अगला कदम आगे को लेकर क्या रहेगा। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण होगा। अब हम रुक करेंगे आदित्य जी का, जो कि न्यूज रूम से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सर, राजनीति के लिए एक बड़ा सेटबैक, लेकिन छात्रों के लिए बड़ी जीत। अब बिल्कुल ये छात्रों की बड़ी जीत है और जिस तरह से राजनीतिक दल उसमें इन्वॉल्व हुए और उसके बाद जो ताकत मिली छात्रों के इस आंदोलन को, असली ताकत वो वहाँ से मिलना शुरू हुई। 19 तारीख की रात को काफ़ी कुछ रणनीति तय हुई जिसमें आम आदमी पार्टी पर्दे के पीछे से इन्वॉल्व हुई। 20 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब देखने वाला था। उसके बाद जब कांग्रेस ने सपोर्ट किया और कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह से सदन में अपनी बात को उन्होंने कहा, पूरी बात को, आवाज़ को उन्होंने उठाया और जिस तरह से देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया और छात्रों की बात लगातार, जैसा कि अभी प्रशांत कर रहे थे, राहुल गांधी भी करते रहे। उसके बाद कहीं ना कहीं जब राजनीति तेज हुई तब सत्ता पक्ष थोड़ा सा बैक हुआ और उसने इस बात को समझा कि जो काम 12 सालों में नहीं किया वो काम इन्हें अब करना पड़ा है। तय बात है, पूरे विपक्ष की ये जीत है और सरकार को बैक होना पड़ा है। ये सरकार के लिए एक तरह से सबक लेने वाली बात भी है और सीखने वाली बात भी है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ अड़ने से नहीं बल्कि झुकने से भी काम चलता है, जिसका जिक्र खुद मोहन भागवत ने भी आज एक कार्यक्रम के दौरान किया हुआ। उन्होंने कहा कि युवाओं से संवाद रखना चाहिए। ये बात कोमल ने भी थोड़ी देर पहले बताई हुई है। कुल मिलाकर के एक बेवजह के अड़ियल रवैये की वजह से जो एक बड़ी समस्या देश के सामने खड़ी हो रही थी उसका निदान हो गया, उसका एक तरह से समाधान हो गया। ये बड़ी बात है। 15 अगस्त सर पर है। देश में और देश की राजधानी में तमाम तरह की दूसरी तैयारियां चल रही हैं, वो भी जरूरी हैं और शांति का माहौल हो। बेवजह जो अशांत और अराजकता का माहौल पनप रहा था उसमें विराम लग गया। ये बड़ी बात है अंजलि जी। बिल्कुल। कोमल, अब आपको क्या लगता है कि अब यहां से शांति स्थापित हो जाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको एक सूचना ये दे दूं कि अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने तो आज दोपहर को इस्तीफा दिया है, लेकिन कल ही ये बात की जा रही थी कि जो पेपर लीक मामले पर जो सरकार बिल लाएगी वो पटल पर संसद में धर्मेंद्र प्रधान ने, सूत्रों के से जानकारी मिल रही थी, उसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह रखेंगे। तो इस बात से, और आपने देखा होगा कि जब भी सीजेपी से बातचीत करने की बात आई है, राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनसे बात करने गए थे और जब सीजेपी से वार्ता हुई थी तो भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां बने रहे। तो इससे एक तो ये लगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा, लेकिन दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सीधा जंतर मंतर की ये तस्वीर है जहां पर इस्तीफा देने के बाद का ये माहौल है। कोमल, बात रखिए। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह सरकार की इस पूरी कवायद में, बातचीत करने की कवायद में या मनाने की कवायद में बार बार तस्वीर में आते गए, तो इससे साफ पता चला कि उनका कद और ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी कैबिनेट रिशफल भी हो रहा है, तो देखेंगे कि आगे शिक्षा मंत्री में किसको लेकर आते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इस भूमिका में पूरी नज़र आए इस बातचीत के दौरान। दूसरी जगह सीजेपी जो है, अभी उनका कहना है कि जो जितनी भी इस दौरान जो है बच्चों पर एफआईआर हुई है उन पे से वो एफआईआर हटेगी। ठीक है कोमल, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर से कुछ तस्वीरें आ रही है, सीधा वहां रुक करेंगे, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दोस्तों, सीटें नहीं होते बोल रहे थे और
देश का युवा जब बाहर निकल आया तब उसने बोला इस्तीफा भी होगा, पुलिस वालों पे एफआईआर भी होगा और सरकार भी झुकेगी। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों थोड़ा पीछे चले जाओ, ये रेलिंग टूट जाएगी। सब लोग पीछे चले जाओ और बैठ जाओ। बहुत सारे लोग अंदर हैं, वो लोग स्क्वीज हो जाएंगे। अभी टाइम है, बातचीत अभी बाकी है।